नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अपने नियंत्रण का बचाव किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे देश की राजधानी में प्रशासन पर विशेष अधिकार रखने की जरूरत है। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए जरूरी है कि केंद्र के पास लोक सेवकों की नियुक्तियों और तबादलों का अधिकार हो। दिल्ली राष्ट्र का चेहरा है, दुनिया भारत को दिल्ली के जरिए देखती है। सुप्रीम कोर्ट सिविल सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र ने तर्क दिया कि दिल्ली के कानूनों के बारे में आवश्यक विशेषता इस बात से निर्देशित थी कि इस देश की महान राजधानी को कैसे चलाया जाएगा। ये किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं था। चूंकि राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए ये आवश्यक है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियंत्रण हो। दिल्ली प्रशासन के बारे में कानून केंद्र और दिल्ली के बीच किसी भी सीधे टकराव को रोकने के लिए थे। आज पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। इसी दौरान सभी मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए थे। पीएम मोदी के भाषण के दौरान केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज चर्चा का विषय बन गई। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला भी बोला है। दरअसल केजरीवाल इस दौरान जिस प्रकार से हाव भाव दिखा रहे थे, उससे लगता है कि वो ऊब रहे हों। वो चेहरे पर हाथ रखते हैं और बाद में कुर्सी के पीछे दोनों हाथ रखकर आराम से बैठ जाते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला है और इसे अभद्र व्यवहार कहा और इस पर सवाल उठाए। बीजेपी दिल्ली ने इसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, दिल्ली के अशिष्ट मुख्यमंत्री। क्या दिल्ली में अब ऑपरेशन बुलडोजर पार्ट 2 चलाए जाने की तैयारी हो रही है? दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, जैतपुर, मदनपुर खादर आदि इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में लंबा आंदोलन चला था। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने कुछ दिन पहले कहा था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अतिक्रमण वाली जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। सूर्यान ने अब कहा है कि पुलिस के सहयोग और नगर निगम की टीमों के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सूर्यान ने बुधवार को एमसीडी की टीम के साथ कुछ इलाकों का दौरा भी किया। सूर्यान ने कहा कि कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई हैं और जैतपुर में भी ऐसा किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी बुलडोजर के जरिए गुंडागर्दी कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी होश में आओ और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे कई नारे लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी राज्यों पर निशाना साधा। कोरोना महामारी पर हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया और राजस्व कमाया है। पीएम ने राज्यों को नसीहत देते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इस दौरान उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि वो ऐसा करने को कह नहीं रहे हैं, बल्कि आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु का नाम लेते हुए कहा कि इन राज्यों ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए पीएम मोदी ने आज राज्यों को निशाने पर लिया। खासकर उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम लिया, जिसके बाद अब विपक्षी दलों ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 26 लाख करोड़ की कमाई की है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी, आप एक मिसाल कायम करके शुरुआत क्यों नहीं करते? आप उत्पाद शुल्क वापस ले लीजिए। तो वहीं टीएमसी ने ट्वीट कर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि श्री नरेंद्र मोदी, हम आपका ध्यान उन अहम आंकड़ों की ओर खींचना चाहते हैं जो शायद आप अपने ज्ञान बांटो सत्र में भूल गए होंगे। भारत सरकार पर पश्चिम बंगाल सरकार का 97,807 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। क्या आपको इस पर रोशनी डालने की परवाह है? क्या हमारा बकाया चुकाने की कोई योजना है? तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से भी कहा गया कि महाराष्ट्र का अभी भी केंद्र पर 26,500 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सवाल उठाए। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी, कोई आलोचना नहीं, कोई ध्यान भटकाना नहीं, कोई जुमला नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे थी, जबकि मोदी सरकार में ये 27 रुपये 90 पैसे और 21 रुपये 80 पैसे हो गई है। आप इस बढ़ोतरी को वापस ले लीजिए।
देश में कोरोना के मामलों को बढ़ते देख पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में कोविड संकट का बेहतर तरीके से सामना करने के बावजूद देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने से साफ है कि कोविड की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में चल रहे टीकाकरण के अभियान की सराहना भी की। तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के गठन के 21 साल पूरे होने पर पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी अपने घरेलू मैदान से बाहर निकले और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखे। हैदराबाद में टीआरएस के पूर्ण अधिवेशन में आज पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि कुछ विधायकों ने विचार व्यक्त किया है कि टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को अब बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति में बदलने का समय आ गया है। केसीआर द्वारा ये कहने के बाद मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त तालियां बजाकर स्वागत किया। हालांकि केसीआर ने किसी नए राजनीतिक मोर्चे के विचार को खारिज कर दिया और कहा कि अतीत में ऐसे कई मोर्चे रहे हैं जिनका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कई राजनीतिक दलों के साथ एक साथ आने की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा मोर्चा बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक जन मोर्चा बना रहा हूँ। राव ने कहा कि हमें जनता के एजेंडे की ज़रूरत है, न कि ऐसा मोर्चा जहाँ 2 से 3 मुख्यमंत्री एक साथ आए। कांग्रेस हाईकमान ने उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब तक ये जिम्मेदारी कुमारी शैलजा के पास थी। कुमारी शैलजा की ही तरह उदय भान भी दलित समुदाय से आते हैं। होडल के पूर्व विधायक उदय भान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं और कई बार विधायक रहे हैं। हुड्डा वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। बीते कई दिनों में हरियाणा में कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें चल रही थीं, जो बुधवार को सच साबित हुई। कांग्रेस हाईकमान ने 4 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है। इनमें श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता का नाम शामिल है। साफ है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के अंदर बड़े जातीय समूह को साधने की पूरी कोशिश की है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के मामले में बवाल बढ़ गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर से बुधवार को अलवर में आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली शहीद स्मारक कंपनी बाग से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए निकाली गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने के लिए जिम्मेदार नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। आक्रोश रैली में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। इस मामले में बीते दिनों में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से मंदिरों को गिराने की ये कार्रवाई की गई थी। कुल 3 मंदिरों को गिराया गया था। विवाद बढ़ने के बाद अलवर के जिला प्रशासन ने कहा था कि वो अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान गिराए गए इन तीनों मंदिरों को फिर से बनाएगा। मंदिरों को गिराने की कार्रवाई 17 अप्रैल को हुई थी। रूबल में भुगतान न करने के कारण रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करने को कहा है। इस बीच यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वोन डर लेन ने कहा कि यूरोप के कुछ देशों को गैस की सप्लाई रोकने का रूस का फैसला ब्लैकमेल का एक हथियार है। उन्होंने कहा कि रूस का यह फैसला अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा यह गैस सप्लाई करने वाले देश के रूप में रूस की अविश्वसनीयता को दिखाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद अब शहबाज शरीफ की नई सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री बनाया गया है। आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। बता दें, बिलावल भुट्टो की मां बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जबकि उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।